3 बार मुख्यमंत्री रहा, 2 बार प्रधानमंत्री बन गया। ये पढ़े लिखे होकर भी एक भी अपने वादा में नहीं आए। वो कहते एलजी मुझे काम ही नहीं करने देता। तो क्यों नहीं कर, अब गलत कराओगे तो एलजी थोड़े गलत करने देगा। इंडिया के जितने स्टेट हैं, कोई भी जो मुख्यमंत्री है आज तक किसी का एलजी से टकराव नहीं हुआ, लेकिन इनकी हर बात पर टकराव होती है। दूसरी बात, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो एक भी विभाग अपने पास क्यों नहीं रखे। बाकी हर कोई भी मुख्यमंत्री है, डिग्रियां झूठी है, इसलिए इसका मतलब कंफर्म कर रहा हूं खुद कि वो पढ़े लिखे नहीं है। मुख्यमंत्री है किसी भी स्टेट की हो, सबके पास देखिए 8, 10, 12 विभाग उसके पास में है, लेकिन इनके पास कोई विभाग नहीं है। पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, चालाकी है कि हम दूसरे से काम करवाएंगे, दूसरे से घोटालाबाज कराएंगे, ना हमको सिग्नेचर होगी ना हम फंसेंगे। मेन मुद्दा ये है, आज शराब घोटाला ही हुआ तो क्यों नहीं अब कोर्ट इनको बेल दे रही है। इनको भी क्यों बुला के पूछा कि चाहे आपकी सिग्नेचर नहीं हो, लेकिन बिना आपके आदेश के, बिना आपके मिले हुए ये काम हो ही नहीं सकता। केजरीवाल भी शामिल। हाँ जी, हाँ जी। उनको वो भी जेल। मान लीजिए हम घर के मालिक हैं, हमारे घर परिवार में गलत कोई कर रहा है, क्या हमको मालूम नहीं चलेगा? अगर वैसा तुम ईमानदार था तो तुम क्यों रोक लगाए? वो कह रहे भाजपा ने फंसाया है, हमने थोड़ी कोई शराब। भाजपा के घर में तुम बंद हो या कोर्ट में जेल में बंद हो? मोदी और अमित शाह अपने घर में बैठा रखा है या कोर्ट में बंद है? अगर गलत किया है तो तुम जाओ ना, अपने डॉक्यूमेंट लेकर छोड़ा के क्यों नहीं ला रहे हो? साल भर हो गई आज। और नहीं, भाजपा के भी तो 4-5 विधायक है, सारे एमपी वगैरह दिल्ली में रहते हैं, उठाकर सबको जेल डाल दे। जेल डालो भाई, अगर केजरीवाल इतना अच्छा है, उसका सबूत है तो कोर्ट में जाए और क्यों माफी मांगा करता कि मेरे को माफ कर दो, मैंने अरुण जेटली को गलत कह दिया। माफी से नहीं, इन्होंने तो झूठ बोल के माफी मांगने की टेक्निक अपना लिया है। अरुण जेटली से किसने माफी मांगा था? लिखित में केजरीवाल जी ही मांगे थे। ये आपका नितिन गडकरी से किसने माफी मांगा? इन्होंने ही मांगा था। कपिल सिब्बल से किसने माफी मांगा? इन्होंने नहीं मांगा। मोदी आज तक किसी से माफी मांगा है? बताता दे, ये तरीके ठोके है और चुपचाप अपने आप लिख के दे दिया कि मेरे को माफ कर दो। जैसे मीडिया में आरोप है, वैसे मीडिया में आके कहता मैंने माफी मांगी। तो जैसे गांधी जी की कहते हैं, गांधी जी की जीवनी पढ़िएगा, गांधी जी ने कुछ ऐसे कुकर्म भी किए थे अपने जीवन में, उनके लिखा हुआ है कि जब मेरे पिता मर रहे थे तो मैं क्या कर रहा था। तो ऐसा होना चाहिए ना। अगर ये कहते मैं उनको मानता हूँ, भगत सिंह को, गांधी जी को, सुभाष चंद्र को, तो ईमानदार व्यक्ति स्वयं होना चाहिए जो उसने गलती की स्वीकार करनी चाहिए उसे, कि भाई मैंने सबसे पहले शराब के ठेके खोले, गलती की, एक के साथ एक फ्री दी, गलती की, नहीं बोला ना उसने। वो कहते हैं इकोनॉमी बढ़ा रहे थे हम। भाई साहब, इकोनॉमी बढ़ाओ, कोई बात नहीं, मैं उसकी बुरी बात नहीं मानता। आप तंबाकू बेचो, क्या बोलते हैं, ड्रग्स बेचो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मैं खाता हूँ ना पीता हूँ। और जो खाता है ना उसको कहता हूँ भैया तू अपने बच्चों के लिए खाना पीना ले जा। हमारे यहाँ राजस्थान में ऊँट का मूत बड़ा कड़वा होता है, वो शायद शराब से भी कड़वा होगा, वो पी लो। मैं तो वो कहता हूँ, अगर कोई कहता है ना मेरे को तो शराब पीने, भैया तू 10 बोतल पी, कल मरता आज मर जा, तेरा परिवार सुखी हो जाएगा। मैंने देखा शराबियों का परिवार सुखी नहीं होता भाई साहब, उनके बच्चे भूखे मरते रहते हैं। तो मैं तो कह रहा, जो इकोनॉमी बढ़ा रहा है बढ़ाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम शराबी के परिवार को राशन तो दे दें। अब देखो 2 साल टाइम का राशन आ रहा है ना मुफ्त, दिल्ली स्टेट का भी और नेशनल सेंट्रल का भी। आप दिल्ली की फूड सप्लाई दुकानों पे जाओ, सिर्फ एक का राशन मिल रहा है। मैं आपको देता हूँ, अब ये माइक लेके घूम रहे हैं यहाँ पर, आप सड़कों पे घूमो, या तो मारे जाओगे या फेमस हो जाओगे, 2 ही काम होगा। और लेकिन बिल्कुल ट्रूथ दिखाना। नाली सड़क के जाओ, नदी के किनारे जहाँ से सीवर डायरेक्ट गिर रहा है वो दिखाओ, ठीक है। आप ही अपने जो लाल किले के बाहर एनक्रोचमेंट कर रखा है, सारी गाड़ियाँ खड़ी करके सड़क छोटी कर रखी है, ट्रैफिक जाम कर रखा है, वो दिखाओ। आप दिखाओ, एक्चुअल चीज़ें दिखाओ। आप सब एक्चुअल दिखाओगे ना, दूध का दूध पानी का पानी, आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने। और चाहे देखो, मुफ्त बिजली मुझे भी मिलती है, मुफ्त पानी मुझे भी मिल रहा है, क्योंकि मैं ऐसा तो कह नहीं सकता। और मैं भी क्यों, इकोनॉमी जब मेरे ही पैसों से चल रही है तो मैं उसे छोड़ूं क्यों साहब। एक सोचने वाले बहुत सी बार कहते हैं यार आप क्यों मुफ्त में ले रहे हो। भाई मैं नहीं भी लूँगा तो मैं तो टैक्स दे ही रहा हूँ, तू टैक्स नहीं दे रहा तो भी तू ले रहा है। क्योंकि लोगों को अभी पता है, हम लोग जैसे अनपढ़ गंवार कहते हैं, इस श्रेणी को कहना चाहिए, हम लोग कहते हैं यार तुम टैक्स तो देते नहीं। भाई हर व्यक्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से टैक्स देता ही देता है गवर्नमेंट को, चाहे आज आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। तो वो मुफ्त अपने घर से तो दे नहीं रहा केजरीवाल। हाँ ये है, वो मुफ्त में अच्छी सैलरी ले रहा है, अच्छी सुख सुविधाएं ले रहा है। आज बुरा मत मानना भाई साहब, अगर मेरे
मेरे को भी वो अग्रवाल, मैं अग्रवाल हूँ, वो केजरीवाल है। वो कहता जी भाई 25 में पूरी होगी, पहले कहता था 19 में साफ़ हो जाएगी नदी, फिर अब 25 में, क्योंकि 24 का इलेक्शन आ रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 1 साल में जमुना जी साफ़ हो जाएगी अगर आप गांव का तरीका अपना लो तो। एक्चुअल में समस्याएं हैं नहीं, सब बनाई हुई है। आप ये देख लो, ये पेड़ है, अब ये पेड़ तो अपने आप उगेगा ना, इसमें पानी तो ही देना है, खाद ही तो देना है। जब आप खाद पानी नहीं दोगे तो पेड़ बढ़ेगा नहीं। तो आप कह दोगे यार ये पेड़ तो अपने आप बढ़ता ही नहीं है, इसे खाद पानी तो दो। तो आप इकोनॉमी अच्छा करो। मैं तो कहता हूँ आप ड्रग्स भी बेचो, बंदूकें तोप भी बेचो लीगली, कम से कम गुंडे बदमाश ले लेकर लोगों को तो नहीं मारेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, क्या दिक्कत है। और देखो भाई साहब, मेरे को तो कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं। उसका रीज़न क्या है, ज़्यादातर आम आदमी, उसको कोई डर नहीं है।